यदि इस दुष्ट सिंधु का प्रकोप इसी प्रकार बढ़ता रहा और ऐसे ही सभी के यज्ञ को और उस यज्ञ से समर्पित होने वाली आहुति को रोकता रहा, तो हमें पुष्टि कैसे प्राप्त होगी? फिर हमें देवता कौन स्वीकार करेगा? निराशा भरी रात में भी आशा की चिंगारी छिपी रहती है। हमें उसी चिंगारी से भक्ति और धर्म की ज्योति जलानी है। जिस प्रकार ऋषि गौतम के यज्ञ की अग्नि में प्रकट होकर प्रभु संकट मोचक महागणाधिपति ने जैसे उनकी रक्षा की, वैसे ही वो सिंधु से हमारी भी रक्षा करेंगे। किंतु गुरुदेव, यदि हमने छिपकर यज्ञ किया तब भी उस दुष्ट सिंधु को ज्ञात हो ही जाएगा और वो हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने अवश्य आएगा। इस प्रकार हम महागणाधिपति जी का आवाहन कैसे करेंगे? यज्ञ और पाठ नहीं कर सकते, किंतु प्रभु महागणाधिपति के आवाहन के लिए संकष्टी व्रत तो रख सकते हैं, क्योंकि इस व्रत की शक्ति यज्ञ के समान होती है। अब एक और ऋषि गौतम अपने शिष्यों के साथ मरुभूमि समान जल, वनस्पति, यहाँ तक कि सूर्य की किरणों से रिक्त निवास के लिए अत्यंत कठोर त्रिसंध्या क्षेत्र में जाने के लिए विवश हुए। दूसरी ओर देवताओं ने पूर्ण भक्ति और निष्ठा से वो संकष्टी व्रत किया जिसे करने से प्रभु महागणाधिपति के दर्शन के साथ उनकी कृपा भी अवश्य मिलती है। और ये दो घटनाएं श्री मयूरेश्वर गणेश के अवतार का कारण बनी। हे परब्रह्म महागणाधिपति जी, उस दुष्ट सिंधु के प्रकोप के कारण हमारे लिए आपका यज्ञ करना, आपके नाम का जाप करना और आपकी मूर्ति बनाना संभव नहीं। इसलिए इस पवित्र सुपारी को आपका स्वरूप मानकर हमने संकष्टी व्रत रखा है। कृपा कर हमारे इस व्रत को, हमारी तपस्या को, हमारे यज्ञ को स्वीकार करें और हम पर कृपा करें। प्रभु कृपा करें हम पर। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। आप सभी के भक्ति भाव और व्रत से मैं प्रसन्न हुआ। भगवान की पूजा घोर तप या केवल यज्ञ आदि से ही नहीं होती। मन को भक्ति से भरकर प्रभु को स्मरण करना ही पर्याप्त होता है। हे प्रभु महागणाधिपति जी, यदि यह हमारी परीक्षा है तो इसमें उत्तीर्ण होने का सामर्थ्य भी आप ही हमें देंगे। आज हमें दर्शन प्रदान कर आपने यह सिद्ध कर दिया। इस संसार को सधर्मी सिंधु से छुटकारा दिलाने में आप ही हमारी सहायता करेंगे प्रभु। उसकी दुष्टता के कारण महान ऋषि गौतम को त्रिसंध्या क्षेत्र जाना पड़ा। अब वहीं उसी त्रिसंध्या क्षेत्र में गौतम ऋषि के आश्रम में ही मैं अपना दूसरा अवतार लूंगा और सिंधु के पापों का अंत करूंगा। किंतु प्रभु त्रिसंध्या क्षेत्र में ही क्यों? क्योंकि जहां भक्त है भगवान भी वहीं रहते हैं। संभल कर। यहाँ भूमि पथरीले हैं, यहाँ संभल कर चलना होगा। ठीक है, आ जाओ। प्रभु, त्रिसंध्या क्षेत्र में क्या आप ऋषि गौतम और देवी अहिल्या के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे? मैं उन्हीं के आश्रम में आऊंगा
वहीं उनकी छत्र छाया में रहूंगा। किंतु मुझे जन्म तो वो माता देंगी जो बहुत समय से पुत्र सुख पाने की आशा में व्याकुल है। मुझे वो जन्म देंगी जो बड़े उत्साह से मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। जगत जननी देवी पार्वती। मैं तो वर्षों से आपकी प्रतीक्षा में हूँ प्रभु। अब तो आपको मुझे आशीष देने आना ही होगा। प्रभु 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 प्रभु, किसी असुर का सामना करना हो तो प्रेत आगे है, किसी शक्तिशाली योद्धा का सामना करना हो तो भी प्रेत आगे है, आपकी और माता की सेवा करनी हो तो भी प्रेत आगे है। किंतु प्रभु, जिस प्रकार माता पार्वती मुझसे बालकों का पालना बनवा रही हैं, उससे तो मैं थक गया हूँ प्रभु। मैं बनाता हूँ तो माता कहती है अच्छा नहीं है। प्रेत जी, माता, पालने को अच्छे से सुसज्जित कीजिए। जो आज्ञा माते। किंतु प्रभु, कैलाश में तो बालक है ही नहीं, फिर व्यर्थ में पालने क्यों बनवा रही है माता? क्या होने वाला है प्रभु? माता ये सब क्यों करवा रही है? पता नहीं इतने सारे पालनों का वो क्या करने वाली है प्रभु। जिसकी प्रतीक्षा मुझे है, शीघ्र ही यहाँ उसकी किलकारी गूंजेगी। और एक बात और प्रभु, जब मैं पालने बनाकर थक जाता हूँ तो मुझसे खिलौने भी बनवाती हैं। मुझे माता की चिंता हो रही है प्रभु। प्रेत जी, हाँ? मुझे ऐसे नहीं, मुझे अति सुंदर खिलौने चाहिए। शीघ्रता कीजिए। प्रभु, जितने खिलौने मुझे आते थे मैंने बना दिए, पर वो कहती हैं और बनाओ, इससे उत्तम बनाओ। अब क्या बनाऊं और किसके लिए बनाऊं प्रभु? जी भर के अपनी ममता का आनंद लूंगी मैं, मन भर के खेलूंगी उसके साथ। प्रभु, मैं जब भी अपने शिष्यों को शिक्षा देने का कार्य कर रहा होता हूँ प्रभु, तो माता आश्रम में पहुंचकर उन्हें पकवान खिलाती है, उनका दुलार करती है। इससे मेरा कार्य अधूरा रह जाता है प्रभु। प्रभु, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। जब तक मेरा मन नहीं भरेगा, उसका दुलार करूंगी, जी भर के खिलाऊंगी उसे। बताइए ना प्रभु, माता के इस व्यवहार का क्या कारण है? हाँ हाँ प्रभु, बताइए ना। मातृत्व से बड़ी कोई तपस्या नहीं, ये उनकी तपस्या ही है। और तप में जितना आनंद आता है, उससे कहीं अधिक आनंद एक स्त्री को अपनी ममता न्यौछावर करने में आता है। और वैसे भी देवी पार्वती पहली बार मातृत्व का अनुभव करने वाली हैं। और यही कारण है कि वो इतनी आनंदित हैं। और अब संसार के सामने देवी पार्वती का ममता भरा अद्भुत स्वरूप आने वाला है। मातृत्व एक कोमल अनुभूति ही नहीं, वरन कठोर तपस्या भी है, क्योंकि माँ की तपस्या और त्याग ही संतान के उत्तम भविष्य का आधार है।